बड़ी खबर यह है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन सख्त हो चला है और छतरपुर जिले में सड़क पर थूकने पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सख्त दंड दिया गया। एसडीएम ने सड़क पर थूकने वाले शख्स से सफाई करवाई है। घटना जिले के बड़ा मल्हार तहसील की है और यहां तिराहे पर लगाए गए चेकिंग पॉइंट के पास एक युवक गुटखा थूक रहा था और इसे देख लिया उसने। इसके बाद एसडीएम ने हाथ से इसे साफ करवाया। इतना ही नहीं, सड़क को पानी से धुलवाने के बाद एसडीएम ने आरोपी व्यक्ति को मुर्गा बनाने की भी सजा दी है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं किस तरीके से कोरोना को लेकर, कोरोना संक्रमण का प्रसार रुके, इसको लेकर के सख्ती बरती जा रही है और एक कड़ी सजा भी कह सकते हैं इसे और एक नैतिक संदेश भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और जिस तरीके से इस बार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है और इतनी सख्ती बरती जा रही है, इतनी दिक्कतें आ रही हैं, उसके बावजूद ऐसी अगर कोई कवायद करता है तो उसे सजा देना या सबक देना कह सकते हैं हम, जरूरी हो जाता है। और ये इस वक्त अहम खबर आपको बता रहे हैं और इस खबर के दो पहलू, दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। इस शख्स ने वहां सड़क पर गुटखा थूका, एसडीएम ने देखा और इसके बाद इस शख्स को रोका गया, इससे वहां हाथ से साफ करवाया गया, इसके बाद पानी से उसको धुलवाया गया है। इतना ही नहीं बल्कि उस शख्स को दूसरी तरफ आप तस्वीरों में देखिए कि इसे मुर्गा भी बनाया गया है, मुर्गा बनाकर के सजा दी गई है। ये एक सजा, एक सबक देने के लिए भी है कि कोरोना महामारी से निपटने में जन भागीदारी जरूरी है और हर वर्ग के शख्स को इसमें साथ देना होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता हरीश गुप्ता हैं और अपडेट हमें देंगे। हरीश, जिस तरीके से ये तस्वीर आई है और एसडीएम की सख्ती दिखी है, ये सिर्फ सजा नहीं, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई। इसको इस तरह से माना भी जा सकता है कि एक बड़ा मैसेज है, लेकिन जिस तरह से अपमानित करने का मामला बताया जा रहा है कि जिस तरह से एक युवक पे थूका है गाड़ी से और एसडीएम नाराज हुआ और नाराज होने के इतने नाराज हुए कि उसको थूका हुआ था उसको साफ करवाया, साफ कराने के बाद और पानी से साफ करवाया, हाथ से साफ कराया, उसके बाद उसको मुर्गा बना दिया गया। एक तरह से अपमानित करने की सजा दी गई है। आप उसको, यदि उसने गलती की थी युवक ने, उसको आप पनिशमेंट कर सकते थे, उस पर चालान कर सकते थे, उसको एक हिदायत दे सकते, लेकिन इस तरह से सार्वजनिक रूप से रोड पे खड़े होकर उस युवक को अपमानित किया गया और उसको सार्वजनिक रूप से सजा दी गई। ये यहाँ के लोगों का जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि यही चर्चा बताया जा रहा है कि इस तरह की सजा देना एक युवक के संग अपमानित की घटना कि अपना माना जा रहा है। वो शख्स कहाँ का था, क्या इसके बारे में कोई जानकारी आ रही है और उसकी अपनी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? बता दें कि वो छतरपुर से एक टवेरा गाड़ी से बाहर का व्यक्ति था, छतरपुर से सागर की ओर जा रहा था, तभी बड़ा मलेरा में इस तरह की चेकिंग पॉइंट लगाया गया था। उसी दौरान इस व्यक्ति ने सड़क पर थूका और उसको उतार कर एसडीएम ने सजा दी। सजा देने के बाद उसका वीडियो भी खुद बनाया एसडीएम ने और उसको वायरल भी किया है। बता दें कि कुछ मीडिया कर्मी भी पहुंचे, उनने भी आपत्ति उठाई, लेकिन एसडीएम ने उसको सजा देने से पीछे नहीं हटे। लगातार मीडिया उसको आप हमारे साथ बने रहें, आप हमारे साथ बने रहें। जरा इस वक्त मैं रुक करना चाहूंगा, एसडीएम राहुल खिलाड़िया साहब हमारे साथ हैं और उनसे इस पर प्रतिक्रिया लूंगा। राहुल जी, स्वागत है आपका जी मीडिया पर। ये आपने जो सजा दी है, आपका अप्रोच क्या रहा, क्योंकि इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से आपने वहां उससे साफ करवाया फिर कान पकड़वाया, इसको लेकर थोड़ी प्रतिक्रिया है आम लोगों के बीच भी। जी जी जी, देखिए, मैं जो घटनाक्रम हुआ उसमें हम लोग पिछले 10 दिन से इस बारे में स्पष्ट रूप से सब जगह सोशल मीडिया पे समाज सेवी और जनप्रतिनिधि के माध्यम से ये बात उठा रहे हैं कि गुटखा सेवन अभी ना करें। बड़ा मलेरा में प्रतिदिन काफी डेथ होती जा रही है, डेथ बढ़ रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग गुटखा ना खाएं अभी, क्योंकि कोरोना इससे बहुत ज्यादा फैलता है, लेकिन लोग अभी मान नहीं रहे हैं और ऐसी जगहों पर थूक रहे हैं जहां पर लोगों का आना जाना रहता है। कई बार सब्जी लेने लोग आते हैं। अभी एक परसों के दिन मुझे बड़ा खेद हुआ कि एक प्रेग्नेंट महिला की मौत हो गई थी यहाँ पे बड़ा मलेरा में, कोरोना पॉजिटिव होने के नाते। अब संक्रमण को रोकने के लिए इनको समझना चाहिए कि गुटखा अभी ना खाएं, ना थूकें और सार्वजनिक स्थानों पर तो इसको बिल्कुल अवॉइड किया जाना चाहिए। अब जो घटनाक्रम हुआ उसमें लोग समझाने के बावजूद लोग थूकते जा रहे हैं सड़कों पर गुटखा, इसलिए अब उसको भी समाज में किसी वर्ग विशेष से ही हम लोग बार बार उस गुटखे को साफ करवाएं, ठीक नहीं होता। अब जो लोग थूक रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को कम से कम अपना थूका वो तो साफ करना ही चाहिए। ठीक है राहुल खिलाड़िया जी, सवाल इसी को लेकर के है कि थूकने की बात आप कह रहे हैं, वो ना थूके लोग, इसको लेकर के तो फाइन वगैरह भी सब कुछ किया गया पिछली बार की पहली वेव में ही, लेकिन जिस तरीके से साफ करवाया गया गंदगी, इसको लेकर के थोड़ा एक आत्मग्लानि और एक बेइज्जती वाले भाव पैदा होते हैं, इसको लेकर बहुत सवाल है। ये तरीका जो है, इस पर सवाल उठ गया। थूकना नहीं चाहिए। सर आप मुझे बताइए कि अगर व्यक्ति थूकेगा सड़क पर, जबकि उसको पूरा ज्ञान है इस चीज का, मास्क लगाए हुए, उसे पता है कि नहीं थूकना चाहिए, तो थूकेगा तो सर कैसे पता चल पाएगा? सर तो गुटखे पर बैन लगवा दिया जाए कुछ समय के लिए।
बेहतर हो। सर गुटके अगर वो उसे उपलब्ध हो पा रहा है तभी वो खा रहा है, जब्त करे हैं सर उसे उपलब्ध हो रहा है तभी वो खा रहा है। अब सर देखिए, ये तो ऐसा है कि गांव में भी ये चीज चली गई है, पुराना स्टॉक लोगों के पास पड़ा हुआ है, उसके लिए तो प्रयासरत हैं। हमने कई बार गुटकों पे, रास्ते वगैरह कुछ गुटके पे छापा मार के उन्हें जब्त भी कल करा भी है, ऐसा भी है। हमारी प्रयास आपको नहीं लगता है सिलाड़े साहब, आपको नहीं लगता है कि सख्ती जरूरी है लेकिन किसी का अपमान ना हो जाए, थोड़ा ये आगे ख्याल रखा जाए? सर मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा, छोटा सा। आपसे मुझे बताएं, यदि कोई व्यक्ति थूकता है तो सर क्या एक सफाई कर्मी को इसे साफ करना चाहिए? आप बताइए ना। क्या आप स्वयं थूक रहे हैं तो क्या उसके जिम्मेदार नहीं है? ये बताइए ना। नहीं ठीक है, आप सख्ती कीजिए, आप फाइन कर लीजिए सर, उसके लिए फाइन वाला प्रावधान तो किया ही गया ना पिछली बार भी, फाइन वाला प्रावधान तो है, आप फाइन कर लीजिए। लेकिन ये भाव मुझे लगता है कि उस बहुत गलत कदम की तरफ भी ले जा सकता है किसी को। आपकी बात सही मान रहा हूँ, मान लेता हूँ मैं, पर सर फाइन देने के बाद भी एक व्यक्ति साफ नहीं करेगा तो उसको कौन साफ करेगा? सर कोरोना पॉजिटिव भी तो हो सकता है सर। वो आप पानी डलवा सकते थे सर उस पर, आप कपड़े से किसी से पूछवाया जा सकता था, आप हाथ से इतना हाथ सैनिटाइज करना, इतनी साफ सफाई की बात अभी हो रही है, आप खुद न्योता दे रहे हैं कि आओ आपने थूका है, कुछ गंदगी हो सकता है उसमें वायरस हो, हाथ से साफ करो ताकि और आप उसमें बिगड़ जाओ, तबीयत बिगड़ जाए। नहीं है, आप थोड़ा बात को उससे लीजिए, संजीदगी से। एक्चुअली एक मैसेज जैसा था, इसका उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं है और ना मेरा कभी सा उद्देश्य रहा भी है। हमारा उद्देश्य केवल यह है कि लोग थूके नहीं सड़क पे, उसको साफ करने को कहा गया था, उसने अब डर के मारे जल्दबाजी में साफ कर दिया। इसके लिए और खेदजनक अगर किसी को लगता है तो मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, परंतु आप सोचिए इस विषय में कि अगर ज्यादा लोग थूकते रहेंगे सड़कों पर तो तकलीफ हो जाएगी इसमें। जी आपने सही कहा। चलिए, आपने कम से कम ये स्वीकार किया कि अगर किसी को दुख लगा हो इस बात से तो उसके लिए आप कहते हैं कि आप क्षमा करते हैं और आपको अफसोस इस बात का हो रहा है। हम भी ये कहते हैं सिलाड़िया साहब कि सख्ती जरूरी है, सख्ती बरतिए आप, लेकिन अपमान किसी का ना हो ये ख्याल रखा जाए। मुझे लगता है आप नहीं, सबको ख्याल रखना होगा नियमों के तहत। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आपके सामने है और सिलाड़िया साहब ने जो कि खुद इस घटनाक्रम में मौजूद रहे, उन्होंने माना कि हाँ, अगर किसी को व्यक्तिगत तौर पर अपमानित महसूस हुआ है इसके लिए, इस घटनाक्रम तरीके को लेकर के, तो उसके लिए वो सॉरी बोलते हैं, खेद प्रकट करते हैं, लेकिन सख्ती जरूरी है ये हम भी कहते हैं। शुक्रिया।